हरे कृष्णा। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक प्रसंग आता है। युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से पूछते हैं कि हे पितामह, मैं जानना चाहता हूँ कि संभोग में किसे अधिक सुख मिलता है, स्त्री को या पुरुष को। ये उनका प्रश्न था कि संभोग के समय स्त्री को अधिक सुख प्राप्त होता है कि पुरुष को अधिक सुख प्राप्त होता है। ये जानना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से। तो पितामह भीष्म कहने लगे कि मैं तुमको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। कहने लगे कि पूर्व में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भंगासवन। भंगासवन नाम के एक राजा थे और राजा बड़े धर्मपरायण थे, लेकिन चिंता का विषय ये था कि उनको कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने अग्नि देव की पूजा की, यज्ञ किया, और अग्निदेव की पूजा करने से कालांतर में उसके प्रभाव से उनको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने अग्निदेव का यज्ञ किया तो इस बात को लेकर इंद्रदेव नाराज हो गए कि मेरे बजाय अग्निदेव का इन्होंने ये यज्ञ क्यों किया। तब जब इंद्रदेव नाराज हो गए तो एक बार वो भंगासवन वन में आखेट करने गए थे, शिकार खेलने, राजा थे। तो इंद्र ने सोचा कि मैं इसको दंड देना चाहता हूँ, तो इंद्र ने उनको भ्रमित कर दिया। हिरण के पीछे भागते भागते बहुत दूर निकल गए, फिर रास्ता भूल गए। तो अंत में एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे अनेकों ऋषि रहा करते थे। तो उसके पूर्व उन्होंने क्या किया, एक सरोवर था, उनको थकान थी, प्यास लगी थी, थके हुए थे, तो उन्होंने चाहा मैं सरोवर में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुँह हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। तो सरोवर में जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो उनका शरीर पुरुष की बजाय स्त्री का हो गया। राजा का शरीर पुरुष की बजाय स्त्री का हो गया। उनको बड़ी लज्जा आने लगी। अरे अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अपनी राजधानी कैसे जाऊंगा, अपने पुत्रों को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, अपनी पत्नियों से कैसे बात कर पाऊंगा। बड़ा पश्चाताप करने लगे। अंततोगत्वा वो अपनी राजधानी आ गए स्त्री रूप में ही, मगर बाकी सभी लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, पत्नियों ने स्वीकार नहीं किया। तब वो कहने लगे ठीक है, मैं वन में जाके तपस्या करूंगा, आप लोग सब राज्य संभालिए। ऐसा कह के वापस वन में निकल गए स्त्री रूप में ही। वहाँ पे एक ऋषि के आश्रम में रहने लगे, और ऋषि के आश्रम में रहते रहते कालांतर में उनको ऋषि के द्वारा 100 पुत्र की प्राप्ति हुई, और 100 पुत्र प्राप्त हुए। और इस तरह से जब उनको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो फिर अपने पुत्रों को लेकर अपनी राजधानी में आए, और अपने जो पुरुष रूप में पुत्र प्राप्त किए थे उनको, और ये स्त्री रूप में पुत्र प्राप्त किए थे इनको, दोनों को कहा कि तुम लोग प्रेम से रहो आपस में मिलकर, ये तुम्हारे भाई हैं और ये भी तुम्हारे भाई हैं, मिलकर रहो। तो सभी मिलकर हैं, और ये खुद चले गए वन में एक सन्यासिनी का वो रूप लेके वहाँ पर तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे थे वन में स्त्री रूप में ही। तब उस समय पे जब ये वहाँ तपस्या कर रहे थे तो वहाँ बड़े दुखी थे, कमज़ोर हो गए थे तपस्या करके। तो वहाँ पे इंद्र आए, कहने लगे भद्रे, तुम बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे दुख का क्या कारण है। एक ब्राह्मण के रूप में आए इंद्रदेव। कहने लगी कि मेरे दुख का कारण ये है कि मेरे 200 पुत्र आपस में लड़के मर गए। हुआ क्या था, जब वो 200 पुत्र वहाँ आ गए उसके, और 100 पुत्र वहाँ से स्त्री रूप के 100 पुत्र लेके आ गए, तो इंद्र को बड़ी ज्वेलसी हुई। बोले अरे मैंने इसको स्त्री बनाया था इसको दंड देने के लिए, ये तो इसके हित में हो गया, और इसको 100 पुत्र प्राप्त हो गए, ये 200 पुत्र हो गए इसके। तो इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में आए उसके नगर में, उसके राज्य में, और उन दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया, दोनों भाई लड़के मर गए। तब ये समाचार जब उसको मिला, भंगासवन को, जो राजा स्त्री बन गया था, स्त्री रूप में जो तपस्या कर रहा था वन में, जब उसको समाचार मिला तो बड़ा दुखी हुआ, और उसको दुखी देख के इंद्र पर वहाँ पे ब्राह्मण के रूप में फिर से प्रकट हुए। पूछने लगे भद्रे कि तुम क्यों कष्ट है, तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मेरे 200 पुत्र थे, 100 पुत्र मेरे पुरुष रूप में मैंने प्राप्त किए थे, और 100 पुत्र मेरे स्त्री रूप में प्राप्त किए थे। मेरे 200 पुत्र लड़के मर गए। तब इंद्र कहने लगे तुमने इंद्र से वैर मोल लिया, तुमने इंद्र की यज्ञ न करके अग्नि का यज्ञ किया,
इसलिए इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे साथ इस प्रकार का ये दंड दिया है। और फिर उसने कहा कि देखो मैं ही इंद्र हूँ, इस प्रकार से अपना उसने खुद को सामने प्रकट कर दिया उसके स्त्री के। स्त्री ने क्षमा मांगी, उनके चरणों में गिर गई, प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, मैं नहीं चाहता था कि आपको दुखी करूं, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, आपको क्रोधित करने के लिए मैंने यज्ञ नहीं किया था, इस प्रकार से कहने लगी। तब इंद्र समझ गए, बोले ठीक है, मैं तुम्हारे इस नम्र व्यवहार से प्रसन्न हुआ, तुम चाहो तो अपने उन 200 पुत्रों में से कोई भी एक 100 पुत्र को आप जीवित करा सकती हो मेरे से, चाहे आपने पुरुष रूप में प्राप्त किए थे उनको, चाहे स्त्री रूप में प्राप्त किए थे उनको, कोई भी एक टोली को मैं जीवित कर सकता हूँ। तो भगनासुर ने कहने लगी कि मुझे जो स्त्री रूप में मेरे पुत्र प्राप्त हुए थे उनको जीवित कर दो। तो बड़े आश्चर्य हुआ इंद्र को, जीवित तो कर दिया, बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्यों, ऐसा क्यों, पुत्र रूप में क्यों नहीं? तो कहने लगे कि स्त्री का पुरुष से ज़्यादा लगाव होता, अपनी संतान के साथ प्रेम होता है, जो मैं स्त्री रूप में मुझे ज़्यादा प्रेम था अपनी संतान के साथ, इसलिए मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जो स्त्री रूप में मैंने प्राप्त किए थे। ठीक है, वैसा उन्होंने कर दिया। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे इस विचार से और प्रसन्न हुआ, तो मैं चाहता हूँ तुमको पुरुषत्व तुम्हारा वापस मिल जाए। तुम स्त्री हो ना, मेरे प्रभाव से स्त्री बन गए ना, पुरुष थे तुमको वापस पुरुष बना देता हूँ मैं। तो कहने लगी नहीं, अगर आप चाहते हो तो मुझे और वर देना चाहते हो तो मुझे ये वर दे दो कि मेरे 200 के 200 पुत्र ही जीवित हो जाएं, मगर मुझे स्त्री ही रहने दो, मैं पुरुष नहीं बनना चाहती। बोले और आश्चर्य हो, क्यों, ऐसा क्यों? तो कहने लगे कि क्योंकि मैं भोग करना चाहती हूँ, अत्यधिक भोग करना चाहती हूँ, क्योंकि पुरुष से स्त्री ज़्यादा भोग करती है, संभोग के समय में स्त्री ज़्यादा भोग करती है पुरुष से, ऐसा उसने कहा, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। तो ये युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर था कि संभोग के समय पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज़्यादा भोग करती है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।